हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की आज फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और उनकी थॉट्स क्या हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स हमें नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि आपके पर्सन बिज़ी हैं अपने वर्क में, अपनी जॉब में, या मे बी आज का दिन उनका बिज़ी है। लेट्स सी स्पेसिफिकली आपके लिए उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। आज उनकी फीलिंग्स और थॉट्स हमारे पास है द हर्मिट। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। द डेविल, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स। हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। द स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास आ गया है एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। बॉटम पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील के बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं आप लोग इस वक्त इमोशनली। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट आई रियली फील के इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच है एक दूसरे से। कुछ लोगों में हो सकता है कि कोल्ड वॉर है, या मुझे ये नहीं लग रहा कि आपकी कोई फ़ाइट हुई है आपके पर्सन के साथ। मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि जैसे कोई बात हो गई और उस पर आप भी खामोश हो गए, वो भी खामोश हो गए। मतलब एकदम से कोल्ड हो गई, मतलब खामोश हो गए आप दोनों। साइलेंट ट्रीटमेंट भी नहीं कह सकते इसको बस एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो गई आप लोगों के दरमियान। सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि फ़ाइट हुई है। बहुत कम लोगों के लिए हो भी सकता है कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो और उसके बाद आप लोग सेपरेशन में चले गए हों। बट बेसिकली ना आपने ये उनको बोला है कि हमारी सेपरेशन हो गई है, ना उन्होंने आपसे ये बोला है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, और बस सिर्फ खामोश हैं आप दोनों। और अब आप दोनों को ही ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऑकवर्ड साइलेंस हम दोनों में से कौन ख़त्म करेगा। मैं इनिशिएट करूं या वो करें, उसका इंतज़ार करूं या मुझे उससे करनी चाहिए बात, ये वाली कन्फ्यूजन है। और आपके पर्सन भी खामोश हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस खामोशी को कौन तोड़ेगा, मैं या वो। सो सिर्फ ये एक चीज़ मुझे आप लोगों के दरमियान नज़र आ रही है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा। इसके अलावा यहाँ पर है पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। सेजिटेरियस भी है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ज़्यादा स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, आई फील के जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोगों के दरमियान एक ऑकवर्ड सी साइलेंस है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे आज ये इंसान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। द हर्मिट से हमारा शुरू हुई थी रीडिंग। सो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत लॉस्ट हैं और अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में सक्सेस उतनी नहीं मिली है जितनी मेरे साथ जो और लोग थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, यूनिवर्सिटी में थे, या मेरे साथ जो जॉब करते थे, आज वो सब लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और मेरी ज़िंदगी उतनी सक्सेसफुल नहीं है।
मेरे साथ जो लोग थे वो आज लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं, और शायद मैं अनलकी हूँ हर लिहाज से, काम के लिहाज से, लव में, हर तरह से मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। आई फील कि आपके पर्सन इस तरह की थिंकिंग में है, इस तरह की थॉट्स में हैं, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली मैं ये कहूँगी कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनकी चॉइसेस गलत थी लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस उनके गलत थे लाइफ में जिसकी वजह से ये सब कुछ आज हो रहा है। बट वो ये सोच रहे हैं कि ये सारी मेरी किस्मत ख़राब थी, सिर्फ मैं अनलकी हूँ जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। बेसिकली आपके पर्सन सिर्फ ये सोच रहे हैं, सिर्फ ये वाला एस्पेक्ट सोच रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि उन्होंने ज़िंदगी में गलत चॉइसेस ली। आप में से बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन की कहीं पर इंगेजमेंट हो गई है या शादी हो गई है, और इस हवाले से भी वो ये सोच रहे हैं कि जो जिस इंसान से मुझे प्यार था मेरा उससे नहीं हुआ, और ये मैंने प्रेशर में आकर, मतलब मे बी घर वालों के कहने पर कर लिया, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ये वाला मैसेज है। सो हो सकता है कि अभी सिर्फ उनके घर वाले उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जहाँ पर उनके घर वाले चाहते हैं वहाँ पर वो उनका रिश्ता करना चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है। सो आपके पर्सन नहीं करना चाहते हैं ऑब्वियसली। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने अपने घर में आपके बारे में बताया है और उनके घर वालों ने मे बी अप्रूव नहीं किया है इस रिश्ते को, और आपके पर्सन इस वक्त परेशान है बिकॉज सब लोग अगेंस्ट हैं इस कनेक्शन के, मे बी आई फील, या फिर सर्कमस्टांसेस बहुत अगेंस्ट हैं आप दोनों के, और कनेक्शन काफ़ी इस वक्त चैलेंजिंग मोड पर है, ये भी मुझे लग रहा है। आई रियली फील कि इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, अब डिसाइड उन्होंने कर लिया कि उन्होंने आपके साथ चलना है, और कहीं ना कहीं होप भी है विद दिस स्टार एनर्जी, होप भी है, लाइट भी है, हीलिंग भी है। सो काफ़ी पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन के लिए, एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। बट यहाँ पर बात यह है कि आपके पर्सन अगर एक दफ़ा ज़रा डट जाएंगे, उनकी विल पावर पे डिपेंड करता है। अगर आपके पर्सन की विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आई रियली फील कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है चीज़ें मच्योर हो जाएंगी, प्रोग्रेस कर जाएंगी आप लोगों के कनेक्शन में। बट अगर आपके पर्सन लॉस्ट रहेंगे और इस तरह से कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए चलना, और फिर आप दोनों के अपने आपस में जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उसकी वजह से भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मे बी अभी आप लोगों का बिल्कुल एक ऑकवर्ड साइलेंस है। ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल नाराज़ हैं उनसे और वो आपको मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बहुत गुस्से में भी हो सकते हैं बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। मुझे लग रहा है कि आप गुस्से में हैं। ये भी हो सकता है कि आपने उनसे ये बोला है कि आपको अब सेटल डाउन होना है, आपको अब शादी करनी है, आपको इसी तरह नहीं रहना है उनके साथ, और इसलिए भी ये इंसान बहुत परेशान है और प्रेशर फील कर रहे हैं कि मैं अभी क्या करूं, अभी फौरी तौर पर मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है। सो डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपने वही मैसेज लेना है जो आपसे रेजोनेट करे। कोई भी मैसेज ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट ना कीजिएगा। बट ओवरऑल जो आप कलेक्टिव के लिए मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं अनकंडीशनल। आई रियली फील कि उनकी कोई नेगेटिव या कोई बैड इंटेंशन नहीं है आपको लेकर। ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं एक पॉइंट पर, बट उसके लिए मे बी दे फील कि अभी थोड़ा टाइम है। दे डोंट नो कितना टाइम है, बट बात यह है कि यहाँ पर इंटेंशन है आपके पर्सन की नज़र आ रही कि वो चाहते हैं आपके साथ चलना, सिंसेयर हैं आपके साथ। यहाँ पर सिंसेरिटी नज़र आ रही है इन कार्ड्स में। सो जिनकी शादी हो गई है ऑलरेडी उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी कि अगर आपके पर्सन ने शादी कर ली है। हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि मे बी प्रेशर में आकर उन्होंने कर ली है, बट वो खुश नहीं है वहाँ पर। और आई फील के बाकियों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आप ही से करना चाहते हैं, बट कुछ चैलेंजेस हैं अभी। सो मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये बड़ी फास्ट कम्युनिकेशन है। मुझे लग रहा है कि आपको टेक्स्ट करेंगे
ये इंसान हे हाउ आर यू, अभी भी गुस्सा हो, अभी भी नाराज़ हो, कुछ इस तरह का टेक्स्ट मैसेज ये इंसान आपको करने वाले हैं. सो लेट्स सी. वैसे तो हम उनका नेक्स्ट एक्शन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उनकी फीलिंग्स और थॉट्स देख रहे हैं. सो वो सोच रहे हैं आपको टेक्स्ट करने के बारे में, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने आपसे बात करनी है. सो लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं और क्या फील करें. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. ये देखिए केयरिंग कनेक्शंस भी आ गया है हमारे पास. ओके, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. बॉटम पर हमारे पास है डिसीट. सो हो सकता है कि अभी आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं. हमारे पास आ गया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. हो सकता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और मैंने आपको ये मैसेज दिया था कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, सक्सेसफुल हो गए लाइफ में और मैं नहीं हूँ. वो ये सोच रहे हैं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक. एंड देन इंडिसीजन नंबर 8 है. ये नंबर्स भी देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. नंबर 8, नंबर 7, नंबर 9. एंड देन दिस डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 7 बन रहा है और ये भी 7 है. एंड देन केयरिंग कनेक्शंस. सो ऑब्वियसली ये तो बड़ा ही लिटरल है. ये इंसान केयर भी करते हैं आपकी, याद भी कर रहे हैं आपको, दे नो कि आप भी उनकी केयर करते हैं. मे बी इंसान आपको लिटरली लाइक फ्लावर्स देना चाहते हैं, फ्लावर्स देकर आपको मना लें, हो सकता है. सो आई फील कि आपके पर्सन के अंदर पर्सनली कुछ चीज़ें हैं. आप कह लो कि उनका कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ चीज़ें जो जिन पर उन्होंने चाइल्डहुड से होल्ड ऑन किया हुआ है. टॉक्सिक फैमिली हो सकती है जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है, जिसको ये हील करना चाहते हैं, जिसमें से वो निकलना चाहते हैं ट्रॉमा में से. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं एज एन अडल्ट कि अब वो बड़े हो चुके हैं, अब उन्होंने प्रेशर में आकर दूसरों को हर्ट नहीं करना, या इसमें आपका कोई कसूर नहीं है. अगर उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ें थी तो उनको इसे हील करना चाहिए. बेसिकली वो ये चीज़ें लर्न कर रहे हैं बेसिकली आई फील. सो विद द इनडिसीजन आई डोंट फील कि यहाँ पर कोई आई फील कि पहले थी कन्फ्यूजन, पहले आपके पर्सन इंडिसाइसिव थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे. बट विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि वो इस जर्नी पर हैं, इस रास्ते पर हैं जहाँ पर वो ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें अपनी हैप्पीनेस चाहिए, यानी कि आप, वो ये डिसाइड कर लेंगे, वो आपको चूज़ करेंगे या कर लिया है कुछ लोगों ने. सो सबके लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा. कुछ लोग इस नतीजे पर आ चुके हैं, कुछ ने डिसाइड कर लिया है और कुछ करने वाले हैं. सो टाइमलाइन थोड़ी सी डिफरेंट होगी सबके लिए, बट जो सबके लिए एक मेन मैसेज आ रहा है वो ये है कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे. और जो भी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, उनके ट्रॉमास, उनके फियर्स, और अगर लिटरली लाइक उनकी अगर फैमिली नहीं चाह रही है तो वो किसी भी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे. आई रियली फील कि बेसिकली वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे आप लोगों की सिचुएशन जो भी है उसका. सो ये इंसान बेसिकली चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे, ये इंसान चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों आप लोगों के लिए. बेसिकली आपको चाहते हैं ये इंसान. लेट्स सी मोर, क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. सो हमारे पास आ गया है इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव. सो दे रियली फील कि आप उनकी सेफ स्पेस हैं, आप उनकी हैप्पी प्लेस हैं, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं. दिस कुड बी द वन. सो दे रियली फील कि यू आर द वन. दे फील you've already met the romantic partner you seek. So उनको ऐसा फील होता है कि जो चाहिए था उन्हें इंसान वो मिल चुका है. वी हैव चिल्ड्रन. इससे मेरे जहन में चाइल्डहुड ट्रॉमा आ रहा है, या बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं कुछ लोगों की सिचुएशन में. लिटरली हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं दोनों, आपके बच्चे भी हैं. एंड देन गेटिंग टू नो ईच अदर. सो ये है एक नया स्टार्ट. ये है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के मतलब इस पर लिखा है एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स. सो वो डीप करना चाहते हैं इस बॉन्ड को. और इस तरह से होगा कि जब आप ऑनेस्ट होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे एक दूसरे के साथ, तो हो सकता है कि वो आपके साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं. बट अभी मे बी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपको क्लैरिटी दे सकें, बट देंगे.
विद टाइम एंड देन पैशन. सो पैशन भी है ऑब्वियसली उनके अंदर आपके लिए, प्यार भी है, बट इस वक्त वो शायद सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो थोड़े अनलकी हैं सर्कमस्टांसिस को लेकर, डिफरेंट चीज़ों को लेकर थोड़े से अनलकी हैं वो, ये सोच रहे हैं. बात ये है कि वो अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे कि उन्होंने लाइफ में गलत चॉइसेस ली हैं, डिसीजंस लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ये चीज़ लर्न करेंगे. अभी नहीं कर रहे हैं बट करेंगे. सो आई फील कि जहाँ तक आपसे बात करने का ताल्लुक़ है, आपको मनाने का है, मुझे लगता है कि ये इंसान सोच रहे हैं कि उन्हें आपको मनाना चाहिए और उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, वो इस बारे में सोच रहे हैं. सो लेट्स सी अब ये इंसान आपसे अगर कुछ कहते तो क्या कहते. अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेंगे. आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस. आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक. सो कहीं ना कहीं उनको ये इस बात का आइडिया है कि उन्होंने ज़िंदगी में मिस्टेक्स की हैं. मे बी वो आपके सामने आकर एडमिट नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं. आपसे अगर लड़े हैं तो ये भी एक मिस्टेक थी उनकी. उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हुई है, उनसे गलती हो सकती है. मे बी आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं कि मतलब वो अपनी गलती मानते नहीं हैं कभी ईज़िली, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है. बॉटम पर हमारे पास है आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील. सो दे रियली वॉन्ट टू टेल यू कि वो क्या फ़ील करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, शेयर करना चाहते हैं आपसे. दे रियली वॉन्ट टू शेयर देयर फीलिंग्स. सो फिर हमारे पास आ गया है आर यू हैप्पी विदाउट मी. वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं. आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. हो सकता है आप लोगों ने सोचा था कि आप लोग किसी ख़ास जगह पर ट्रैवल करोगे, कोई जगह आप लोगों ने सोची हुई थी कि हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे. आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू. दे रियली वॉन्ट टू बी योर सेफ प्लेस एज वेल, जैसे आप हैं उनकी. इसलिए ये कार्ड भी आया था, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड देन आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू. कांट गेट इनफ ऑफ यू. सो दे रियली वॉन्ट यू मोर एंड मोर एंड मोर. माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी. हो सकता है उनकी ईगो उनको रोक रही थी, इसलिए ईगो में आकर अपनी गलती नहीं मान रहे थे. आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल. सो ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर हो सकता है उन्होंने देखा है आपको. आई वॉन्ट टू हग यू राइट नाउ. सो दे रियली वॉन्ट टू हग यू. आई एम हीलिंग. सो जो भी उनका ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ भी, उसको वो हील करें. इसलिए हमारे पास ये कार्ड भी आया था, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. एंड आई एम हीलिंग. डोंट क्राई माई लव. सो दे डोंट वॉन्ट कि आप रोएं. हो सकता है आप रो भी रहे हैं या रोए हैं आप. इट वॉज़ माई फॉल्ट. वो आपसे कह रहे हैं कि आप मत रो, मेरी गलती है. आई नो, आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ. सो वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं. आई बिन लर्निंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी. सो वो काफ़ी कुछ लर्न कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में. आप यूँ कह लो कि ग्रो कर रहे हैं बेसिकली. सो आई थिंक मैंने अभी यहाँ पर बात की थी अभी इस रीडिंग में कि ये ग्रो करेंगे, कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं धीरे धीरे. सो दे आर लर्निंग. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. एक्सक्यूज़ मी. 7 लेटर्स और नंबर्स लेंगे आपके लिए. आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी. एक्सक्यूज मी. सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से. हमारे पास आ गया है S D Z Z R F F 888 U W S S 3 T. गुड ओल्ड आस्क ए फ्रेंड आ गया है. 999. सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है. नेक्स्ट है हमारे पास QY
Y, B, V, J, A, I, R, M, K, V, number 6, number 8, N, J, Z, Y, A, Q, U, number 9, I, 3, 3, M, G एंड M. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.